शाम ढलते ढलते वह काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी। थका हारा जमींदार उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर साधु के रूप में अदिति मौजूद था। साधु को देखते ही जमींदार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। साधु महाराज, आपने जैसा कहा था मैं ठीक वैसे ही यहाँ पहुँच गया हूँ। अब बताइए क्या करना होगा। अदिति अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पहचान लिया था कि जमींदार इस वक्त बहुत ही थका हुआ है। उसने मौका का फायदा उठाया और जमींदार को दबोच लिया। पलक झपकते ही उसने मोटी रस्सी से जमींदार को कसकर बांध दिया। बहुत ज्यादा थका होने के कारण जमींदार अपना बचाव न कर सका। जब जमींदार रस्सियों में बंध गया तो वह साधु से कहने लगा, महाराज, ये क्या हरकत है? आपने मुझे सोना बनाने की सिद्धि के लिए यहाँ बुलाया था और आप मुझे बांध क्यों रहे हो? आदित्य ने अपना साधु वाला रूप त्यागा और जमींदार के सामने अपनी असलियत प्रकट की। फिर वह कहने लगा, सुन मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हें यहाँ कोई सिद्धि सिखाने वाला हूं। मैं तो आदित्य हूं और उस सरला का पति हूं जिसके पिता के साथ तुमने धोखा किया था और जिनकी मौत का कारण तुम बने थे। इसके बाद आदित्य ने सारी सच्चाई जमींदार को बता दी और कहने लगा, अब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम इस समय काली पहाड़ी पर मेरे कब्जे में हो। मेरा इरादा तो यही था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी विमला, जो इतनी नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली है, उसका ख्याल आते ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आ रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं बांधा हुआ छोड़ दूं और 2-4 दिन में भूख प्यास के कारण तुम यहीं पर दम तोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुमने सारे कब्जे कहां रखे हैं जो दूसरों की जमीनों पर हैं, और साथ ही तुम्हारी तिजोरी कहां है और उसकी चाबी कहां है, अगर ये सब तुम बता दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। जब जमींदार को अपनी मौत का डर सताने लगा तो उसने अपनी तिजोरी की चाबी और सारी जमीन जायदाद की जानकारी आदित्य को दे दी। जमींदार, अब तुझे 2-3 दिन तक यहीं भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए।